नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री संतोष गंगवार जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। संतोष जी, सरकार बने हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपका जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसकी उपलब्धियां क्या है? जब जनता के बीच में जाते हैं तो एक बात मुख्य रूप से लोग कहते हैं कि नौकरी के अवसर अगर कृषि में है तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा अवसर अगर है तो वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में है जी। पर दुर्भाग्य रहा कि पिछले 10 वर्षों में जिस ढंग से सरकार ने काम किया, टेक्सटाइल मंत्रालय लगता ये था कि नए पत्थर में चला गया, इसको लगा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और अब जब इस मंत्रालय में हम आए तो हमें लगा कि बहुत से ऐसे काम जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के पेंडिंग थे, जिसमें रोजगार के अवसर भी थे, जिसमें विकास के अवसर भी थे और आदमी को काम मिलने के अवसर भी थे, उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया। ये मंत्रालय के अंदर काम इतना अधिक है कि हैंडीक्राफ्ट आज पूरे देश में हर स्थान पर है। एक हमारे प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं कि हम पूरे देश के अंदर पिछली सरकार के द्वारा उन बातों को कहा गया था कि टेक्सटाइल पार्क खोले जाए, पर दुर्भाग्य है कि इसके लिए जितना पैसा आवंटित किया गया था उसको 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया और वो अब तक पैसा बचा हुआ है। हमने आते ही सबसे पहले इस दिशा में काम शुरू करा और इसके लिए अभी एक करीब 4 महीना पहले हम लोगों ने 13 टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत करे और आज जब मैं आपके बीच में मौजूद हूँ तो फिर मैंने देखा कि अभी पैसा बचा हुआ है, तो अभी फिर हमने टेक्सटाइल पार्क्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी और उसमें तत्काल ही 6 स्वीकृत किए हैं और जो बचे हुए हैं उनको एक मौका दिया है, क्योंकि ये 12th प्लान के हैं, हम इसको तुरंत समाप्त करना चाहते हैं। ये मैंने टेक्सटाइल पार्क के बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा काम है टेक्सटाइल में। वो मिलकर काम करें और अगर 20-25 एकड़ स्थान पर एक करीब 100 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो केंद्र सरकार इसमें 40 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दिलवाएगी और ये वास्तव में ये एक अच्छा प्रयास होगा। और ये भी मानना है कि अगर 100 करोड़ की इस लागत का अगर उद्योग लगेगा तो कम से कम 1000-1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नया सेक्टर टेक्सटाइल में शुरू हुआ है, टेक्निकल टेक्सटाइल का। इस टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 425 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के आग्रह पर हम लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों में स्वीकृत कराया कि वहाँ पर इस टेक्निकल टेक्सटाइल को आगे बढ़ाने की दिशा में काम हो। एक टेक्सटाइल क्लस्टर्स खोलने के लिए अभी हम मणिपुर गए थे और आने वाले समय में हम असम और सिक्किम भी जा रहे हैं कि वहाँ पर हर स्थान पर टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने का काम करें। हमारा मंत्रालय इस दिशा में आने वाले समय में एक और अच्छे कदम उठाने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि मार्केटिंग की भी कहीं ना कहीं इसमें ज़रूरत होती है, लोगों को बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसकी क्वालिटी ये है, तो मार्केटिंग को लेकर भी आप अभी कुछ कर रहे हैं? नंबर 1 तो जैसे आपने यहाँ पर दिल्ली हाट देखा है जी। ऐसा ही सूरज कुंड में है जी। हमने इसकी शुरुआत की और अभी फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने समझौता किया है और फ्लिपकार्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करेगा। हमने उनसे बात किया और इस मार्केट की दिशा में काम शुरू भी है। जी। हमने इस दिशा में और भी प्रयास करा है कि हम देश के अन्य कुछ और स्थानों पर इन 2 हाटों की तर्ज पर और कई कुछ और हाट बनाना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें एक और बात भी हम लोगों के दिमाग में आई है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जहाँ से दूसरे देशों से आना जाना होता है, वहाँ पर भी हम अगर ऐसी हाट डेवलप करें, खास तौर से बागा चौकी पर या बागडोगरा पर, क्योंकि बागडोगरा पर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग विदेशी सामान खरीदने आते हैं। संतोष जी, आपको काफी समय हो चुका है इस मिनिस्ट्री में काम करते हुए, तो जो सबसे बड़ी समस्या आपने देखी है इसमें वो क्या है? हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, आर्टिजन्स हैं और सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी कम है जी। उन्हें पैसा कम मिलता है और इसलिए उनकी अगली पीढ़ी अब इस काम को करना नहीं चाहती है। ये नंबर निरंतर इन आर्टिजन्स का कम होता जा रहा है। हम इस सुविधा को ध्यान दे रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया था। हमने कहा था कि कोई तरीका ऐसा निकालिए कि मनरेगा को इसके साथ जोड़ दिया जाए। जी। इन लोगों के लिए जो वास्तव में सही अर्थों में कलाकार और कारीगर हैं, इनको एक सही सहयोग मिले, इनके बच्चों को सहयोग मिले, जिससे कि यह कला हमारी जीवित रहे।
इस बात की हम सब मिलकर चिंता कर रहे हैं कि कैसे ये लोग अपने इस कला को आगे बनाए रखें, और बनाए रखने में जो भी सरकार मदद कर सकती है वो इस दिशा में काम करे। तो इसमें देश के हर हिस्से में ये हुनर है, और इस हुनर को हम कैसे आगे बढ़ा पाएँ इस दिशा में हम सब का सहयोग भी चाहिए, और सबके साथ मिलकर इसकी चिंता भी कर रहे हैं। जी संतोष जी, स्टूडेंट्स जो हैं जो 12th पास करते हैं उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट जो होता है वो डॉक्टरी की तरफ होता है, इंजीनियरिंग की तरफ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी तरफ उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी तरफ बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ कम रुझान है, उसके लिए आप अभी कुछ कर रहे हैं क्या? एक सेंटर है जिसकी बहुत मांग है और जिसमें लोग प्रवेश लेना चाहते हैं, जिसको कहते हैं निफ्ट। निफ्ट हमारे मंत्रालय के अंदर आता है, और उसमें दाखिले के लिए लोगों में बहुत रुचि रहती है। निफ्ट की पारदर्शिता बनी रहे और निफ्ट के बच्चों को इस काम में जोड़ा जाए, ये पूरे देश के अंदर उनको इस काम के लिए घुमाया जाए, और हर टेक्सटाइल यूनिट से हम कह रहे हैं कि निफ्ट के बच्चों को अपने साथ जोड़ दिए, उनके साथ नई चीज़ सीखिए, और हमें लगता ये एक अपने आप में एक सकारात्मक कदम होगा, और इससे आने वाले समय में बच्चों की रुचि जो बढ़ रही है वो भी बढ़ेगी, और जो उद्योग हम लगाए हुए हैं उस उद्योग में भी आगे आने वाले समय में और अच्छी दिशा भी मिलेगी। संतोष जी, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर पे जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे वो बनाते हैं, हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी आप कुछ अभी सोच रहे हैं क्या? हम लोग इस दिशा में और भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तय करा है कि देश के अंदर ऐसे विलेज छांटेंगे, और अभी हम कुछ दिन पहले उड़ीसा में गए थे, वहाँ पर एक विलेज को छांट कर आए थे। आए कि वहाँ पर पूरे विलेज में हर घर में इस किस्म का काम होता है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसे स्थानों को छांटें कि जहाँ पर यही काम होता है, उसको कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे आगे बढ़ाने का काम करें, और इसको कैसे एक सही ढंग से हम लोगों के बीच में लाने का काम कर सकें। और ये बात सही है कि बायर दिल्ली आता है या बड़े मुख्य शहरों में आता है, बायर नीचे तक नहीं जाता है, तो फिर दलाल लोगों के माध्यम से जब होता है तो एक तो सही पैसा उस बनाने वाले को नहीं मिल पाता है, और वो चीज़ भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, ऊपर एक्सपेंसिव हो जाती है, और ख़रीदार जो होता है उसे भी क्वालिटी सही नहीं मिल पाती है। तो हम इस कोशिश में हैं कि हमारा मानना ये है कि हमने इस कोशिश में है कि हर महानगर के अंदर ऐसे सेंटर बने, और राज्य सरकारों के साथ मिलकर बने, कि वहाँ पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं कि जिससे कि वो अपने सामान को दिखा सकें। ये हमारी सरकार ने आते ही कोशिश की, और पहले ही बजट में हमने देश के अंदर 7 टेक्सटाइल क्लस्टर घोषित करे। टेक्सटाइल क्लस्टर में हाट भी शामिल है, और हमारा मंत्रालय इस दिशा में कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाने का काम किया जाए। संतोष जी, मोदी जी जो हैं वो हमेशा से ही बनारसी जो साड़ियाँ हैं उनके बारे में बहुत बात करते हुए आए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड है। तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि वो बनारसी साड़ियाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाए और लोगों तक भी पहुँचे? आपने सही कहा, बनारस में मोदी जी ने रुचि ली, और हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर एक बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर खोलने का फैसला लिया, और उसकी शुरुआत कर दी। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, और करीब इसमें एक 200 करोड़ रुपये हम लोग खर्च करेंगे, और उसकी वहाँ पर शुरुआत हो गई है। हमारा मानना यह है कि बनारस अब इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक हब बन जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं, बनारसी साड़ी भी है, पर उसके अड़ोस पड़ोस के शहरों में कालीन का भी बहुत बड़ा काम होता है। इन सबको मिलाकर दिखाने से पूरे देश भर का और देश के बाहर का पर्यटक भी आएगा, खरीदार भी आएगा, बायर भी आएगा, और वो आकर देखकर वहाँ पर रुककर इसका लाभ भी उठाएगा। तो हम इसको इस ढंग से मिलाकर प्रमोट करना चाहते हैं, और हम ऐसे क्षेत्र डेवलप करना चाहते हैं जहाँ अधिक से अधिक संख्या में देश के और विदेश के लोग आएँ, और इस विधा को समझने का काम करें, और अपने आप को उससे जोड़ें। जी संतोष जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय से संबंध कोई भी समस्या अगर किसी साथी को नज़र आती है तो किसी समय भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में आकर या व्यक्तिगत हमसे मिलकर संपर्क करें, हम उसका समाधान करेंगे। और हमें भी चाहेंगे कि टेक्सटाइल को कैसे हम अधिक से अधिक प्रमोट कर सकें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।